वेलकम बैक फ्रेंड्स। PEEO मॉड्यूल के डिजिटल सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। अब हम करेंगे अपना सेकेंड सब मॉड्यूल, जिसमें हमें एक नया जीमेल अकाउंट बनाना सीखना है। और इस जीमेल अकाउंट का जो प्रारूप यहाँ पर दिया गया है वो स्टार्ट होगा PEO से और उसके बाद स्कूल का नाम होगा। इसमें अगर जैसे मैं अपने स्कूल के लिए लिखूंगी PEEO मरजीवी, पर अगर मरजीवी में एक से ज़्यादा स्कूल्स हैं तो क्या करेंगे, हम अपने स्कूल की कोई पहचान लिख सकते हैं, जैसे मरजीवी गर्ल्स। इस तरह से आपको स्कूल का पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये यूनिक हो इसलिए PO और PO स्कूल का नाम इस तरह से मांगा गया है और @gmail.com। तो इसको हम अपने फ़ोन पर ही बनाते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे क्रोम ब्राउज़र पर। इसको हम खोलेंगे, क्रोम ब्राउज़र को लिखेंगे हम क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, और जैसे हम क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट में जा रहे हैं, क्रिएट अ गूगल अकाउंट, इस पर हमने क्लिक किया। हमारे पास ऑलरेडी इतने जीमेल अकाउंट्स है, उसके बाद भी मुझे एक नया अकाउंट बनाना है। कुछ नहीं, हम इसमें प्लस करेंगे ऐड अकाउंट, और यहाँ पर ओल्ड अकाउंट में साइन इन नहीं करेंगे, हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट। फॉर माई सेल्फ बिजनेस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं। और फर्स्ट नेम में मैं लिखूँगी मरजीवी, ये मेरे स्कूल का नाम है, स्मॉल लेटर्स में, और नीचे लिखूँगी मैं PEEO। जब मैं इस तरह से लिखूँगी तो वो PEO मरजीवी के नाम से अकाउंट बन सकता है। और मुझे देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए मैं देती हूँ 1 जुलाई 2006 में ये स्कूल रेज हुआ था। कोई तो हमें देना पड़ेगा, जेंडर इच्छा हो तो दे, नहीं तो छोड़ दें। और नेक्स्ट पे हम जाएंगे POMarjivi@gmail.com, पिक अ जीमेल एड्रेस और क्रिएट योर ओन। तो हम इसमें से पिक कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ जाए तो क्रिएट योर ओन पर जाकर के हमें जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो चलिए, ये सही लग रहा है मुझे, PO मरजीवी यही मांगा गया है, तो मैं इसी को क्लिक करती हूँ। अगर ये संतुष्ट नहीं है हम इससे, तो हम अपना क्रिएट के लिए इस पर क्लिक करेंगे और जैसा चाहिए वैसा हम लिख देंगे PEEO मरजीवी। अब इसमें आगे गर्ल्स जोड़ना है या कुछ और जोड़ना है तो भी जोड़ सकते हैं। अकाउंट बन गया है। अब पासवर्ड, अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड दे दो, ABC123। नहीं, पासवर्ड होना चाहिए 8 कैरेक्टर्स का, ABCD1234। चलिए मैं यहाँ पर देती हूँ ABCD234। Create a strong password with a mixture of letters, numbers and symbols। ABCD लेटर्स हमने दे दिए हैं, 1 2 3 4 नंबर्स भी दिए हैं, पर एक सिंबल की भी आवश्यकता महसूस हो रही है। तो सिंबल्स में बेस्ट होता है @ या फिर $#। सारे सिंबल्स नहीं चलते हैं, कुछ ही सिंबल्स चलते हैं, तो हम @ दे देते हैं ABCD@1234। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर से कंफर्मेशन के लिए उसी पासवर्ड को हमें दोबारा लिखना होता है। ये हो गया, और नेक्स्ट करेंगे हम। तो हमें अपना पासवर्ड याद रखना है, ABCD@1234 दिया है मैंने यहाँ पर, और जब चाहे मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर आपको ये सारे पढ़ें, आपको सही लगे तो यस करें, नहीं तो स्किप करें, दोनों ही अलाउड है। मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। PEEOMarjivi@gmail.com, इस नाम से मेरा अकाउंट बन गया है। और अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मुझे टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करना पड़ेगा जीमेल के। ये जीमेल के टर्म्स और कंडीशंस एग्री किए मैंने, और ये मेरा अकाउंट बन गया है। और मैं पासवर्ड अगर सेव कर लेती हूँ तो मुझे बार बार पासवर्ड याद रखना नहीं पड़ेगा, तो हमेशा सेव करना बेटर रहेगा अगर हम अपने फ़ोन या अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो। राइट, ये हमारा सब मॉड्यूल 2 का एक पार्ट तो हमने फिनिश कर लिया है। नया जीमेल अकाउंट हमने बना लिया, पर अब कहा जा रहा है कि इस जीमेल अकाउंट से आपको ये फॉर्म भरना है।
अब हमें अपने नई जीमेल आईडी से इस फॉर्म को भरना है। नई जीमेल आईडी है peeomarjivi@gmail.com, यही बनाया हमने अभी। और नाम लिखना है मुझे अपना। भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये प्रैक्टिस के लिए काम हो रहा है, इसलिए हिंदी इंग्लिश कैसे भी चलेगा। विद्यालय का नाम मैं लिखूं GSSS मरजीवी, तो ये मैंने विद्यालय का नाम भी लिख दिया है। और ब्लॉक, हाँ ब्लॉक है निम्बाहेरा और जिला है चित्तौड़गढ़। और एक बात है कि हम जब अपने PO लेवल पे फॉर्म बना रहे हैं तो कुछ चीज़ों को हम इस तरह से लिखने के बजाय सेलेक्ट करने के लिए भी दे सकते हैं। हम देखते हैं अगले फॉर्म में, जब हम थोड़ा सा एडवांस फॉर्म बनाएंगे तब देखेंगे। जैसे अभी एक ऑप्शन तो यहाँ पर मैंने दिया ही है, आपके द्वारा डाउनलोड किए गए ऐप्स कौन कौन से। जैसे एक से ज़्यादा ऐप्स हमने डाउनलोड किए तो केवल टिक करना है। और फिर डाउनलोड करने में कोई समस्या है क्या? नो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। राइट, ये कंप्लीट करके अब लास्ट स्टेप है वो सबमिट। तो ये हमने सबमिट किया, और इतना सिंपल होता है गूगल फॉर्म में इंफॉर्मेशन देना। और इसमें मैंने एडिट योर रेस्पॉन्स का ऑप्शन दिया है, पर ये आपको सोचना है कि कब देना है कब नहीं देना है, क्योंकि एक बार जवाब देने के बाद उस जवाब को बदलने का अधिकार आप दे रहे हो क्या। जैसे निष्ठा प्रशिक्षण पूर्णता के लिए मैंने एक फॉर्म बनाया कि किन किन का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, और पूर्ण हुआ है तो डेट लिखो। अब किसी एक टीचर ने लिखा है कि मेरा प्रशिक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, परंतु दूसरे दिन उनका प्रशिक्षण जब पूर्ण होता है तो वो अगला फॉर्म भरने के बजाय उसी फॉर्म में पूर्णता की डेट डाल सकते हैं। ऐसे केस में हम एडिट रेस्पॉन्स का ऑप्शन देते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, वन टाइम इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, अभी जो इन्फॉर्मेशन है दे दीजिए, उसके बाद वो नहीं बदलेगा, तो हम उसमें एडिट ऑप्शंस नहीं देते हैं। ये एडिट ऑप्शंस देना या नहीं देना गूगल फॉर्म जब हम बनाएंगे तब सीखेंगे। अब हम गूगल फॉर्म बना नहीं रहे बल्कि केवल भर रहे हैं। अब सी प्रीवियस रेस्पॉन्सेज, यानी कि मेरे से पहले किन किन लोगों ने रेस्पॉन्सेज दिए ये मैं देख सकती हूँ। इसमें एक ही रेस्पॉन्स दिया गया है, मेरे से पहले किसी और ने नहीं दिया है। और क्या क्या जवाब दिए, ये ऑप्शन भी हमारी मर्जी है। गूगल फॉर्म बनाते समय हम दूसरों को अन्य लोगों के रेस्पॉन्सेज देखने का परमिशन देना चाहते हैं या नहीं। सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, ये हमें नहीं देना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति एक ही बार सबमिट करे तो बेटर रहेगा। इसमें मैंने सबमिट अनदर रेस्पॉन्स का ऑप्शन इसलिए दिया है कि ये प्रैक्टिस है, और अगर कभी गलत हो जाता है तो आप दोबारा एक और फॉर्म भर सकते हो। अब ये भरने के बाद मुझे जवाब भी मिला है, बधाई हो, आपने इस मॉड्यूल का प्रथम सोपान पूर्ण कर लिया है। तो वेरी गुड, एक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोडिंग एप्स और अपने जीमेल अकाउंट क्रिएट करके उससे हमने एक गूगल फॉर्म भरा है। इसी के साथ हमारा सब मॉड्यूल 2 यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और हम फिर मिलेंगे हमारे सब मॉड्यूल 3 में।